Hi everyone, hope you are doing really well. My name is Jessica Arora and this is my next video on the basis of our current situation and going on in our country. कि जो हमारी बेटियों के साथ हो रहा है, चाहे वो गैंग रेप हो, चाहे एक छोटी सी बच्ची को इतने पंचर वुंड्स मार कर छोड़ देना कहीं पर, कुछ ना कुछ होता ही जा रहा है और अभी तक हो रहा है। मुझे यकीन नहीं आ रहा है कि हम 20वीं सेंचुरी में रह रहे हैं। मैंने कुछ लिखा है उन मर्दों के लिए जो अपने आप को मर्द समझते हैं और वो एक प्रिविलेज मानते हैं और लेडीज को ह्यूमन बीइंग नहीं समझते हैं। वो तो हुई ही इसलिए है क्योंकि वो उनकी सेवा करें, उनकी बात माने हर एक चीज में। लेकिन ये पोएम उन मर्दों के लिए नहीं है जो ऑलरेडी रिस्पेक्ट करते हैं वुमेन की, जो ऑलरेडी उनको अपने साथ समझते हैं, जो जानते हैं माँ बेटी भी इंडिपेंडेंट है हमारी, वो जो चाहे जिंदगी में कर सकती हैं अगर हम खुद कर रहे हैं वो चीज। कुछ लिखा है, शायद उन मर्दों को समझ आ जाए। मर्द हूं मैं, चाहे मैं नंगा भी खड़ा हो जाऊं पूरी भरी मार्केट में, कोई कुछ नहीं कर सकता मेरा, क्योंकि मर्द हूं मैं चाहे सुट्टा मारूं या दारू पीऊं, चाहे कुछ भी करूं, कर सकता हूं मैं, क्योंकि मर्द हूं मैं। चाहे किसी को छेड़ दूं या गलत हरकत करूं किसी लड़की या बच्ची के साथ, कुछ भी कर सकता हूं क्योंकि मर्द हूं मैं। मुझे सब करने का हक है, अरे भाई, क्योंकि मर्द हूं मैं। चाहे मैं छोटे छोटे कच्छों में घूमूं या सरकती लुंगी में घूमूं या तन पे कुछ ना डालकर घूमूं, सब कुछ कर सकता हूं मैं क्योंकि मर्द हूं मैं। मेरी बीवी होते हुए मैं बाहर अनगिनत लड़कियों के साथ रासलीला चलाऊं या मेरे घर की बीवी को पीटूं, कर सकता हूं मैं क्योंकि मर्द हूं ना मैं। पर मेरी घर की बीवी बेटी या बहू बाहर छोटे कपड़े पहने तो वो अंग प्रदर्शन करना चाहती है। अगर बाहर सुट्टा या दारू करे तो कैसे घर की है, बदचलन, उल्टा, घटिया, क्या क्या नहीं बोलते उसे। कि ये लड़कियां ही उकसाती तुम मर्दों को कि आओ बलात्कार करो, क्योंकि हम तो यही चाहते हैं कि एक मर्द बिना हमारी मर्जी के हमारी इज्जत पे हाथ डाले। एक काफी नहीं, 3-4 मिलकर साथ डालो, हम ही तो तुम्हें उकसाते हैं। अरे बेशर्म मर्दों, जो तुम जैसी सोच वाले आदमी है ना, जाकर कूद जाओ या फांसी लगा लो अपने आप को, क्योंकि तुम जैसे मर्दों की वजह से घर की बच्चियां, बहू और माएँ सुरक्षित नहीं है। तुम तो हवस के पुजारी हो जो ना एक बच्ची को छोड़ोगे ना एक बुजुर्ग महिला को। हाँ भाई, लेकिन हम तो मर्द हैं, हम ये कर सकते हैं। क्या ही शब्द बोलूं तेरे जैसे मर्द के लिए, तू मर्द नहीं नामर्द है। क्योंकि जो लक्ष्मी को लेकर ऐसा सोचता है तेरा कौन ही भला करेगा, तूने जाना तो नर्क ही है, क्योंकि तेरी जैसी सोच ही गटर है। तेरे साथ क्या ही भला करेगा वो ऊपर वाला, वो जब तेरी लेने आएगा ना तुझे खाने के लिए भी तरसा जाएगा। छी, शर्म आती है तुम जैसे मर्दों पे, तुम्हारी सोचों पे। ये नहीं सोचा कि बेटियों को जिंदगी भर दबाया है तुमने, अब वो बोल रही है तो हर एक चीज में उनका खोट है। खोट हम में नहीं तुम्हारे दिमागों में है, खोट हम में नहीं तुम्हारे दिमागों में है। चाहे मर्द हो या औरत, इंसान ही है सब। जो तुम कर सकते हो वो हम क्यों नहीं, क्योंकि हम औरत हैं। अरे एक औरत अपनी आई पे आ गई ना, एक औरत अपनी आई पे आ गई ना, तेरी बसी बसाई दुनिया को तहस कर सकती है। तेरे संसार तुझे जीते जीते नर्क से बना देगी। तू मर्द नहीं नामर्द है जो एक लक्ष्मी पे हाथ डालता है। ये जो पोएम मैंने लिखी है उन मर्दों के लिए लिखी है जिनकी सोच गटर है। गटर सोच ही कहेंगे, क्योंकि इस दुनिया में अच्छे मर्द भी बहुत हैं जो कि एक औरत की ऐसे रिस्पेक्ट करते हैं कि वो चाहते हैं कि वो बढ़े तो हमारी बीवी या हमारी बेटी भी बढ़े। जैसे हम समझते आए हैं दुनिया को, वो जानते हैं कि वो भी एक इंसान है, कोई डिफरेंस नहीं है उसमें और हम में, क्योंकि बस बॉडी पार्ट्स का डिफरेंस है। बाकी इंसान, खून मेरा हाथ काट दो मेरा भी खून निकलेगा, तुम्हारा काट दो तुम्हारा भी खून निकलेगा। लेकिन ये जो औरत मर्द का अंतर है ना, एक खुद ही दिमाग की उपज है, बहुत तगड़ी दिमाग की उपज है, जो कि बचपन से चली आ रही है, सालों से चली आ रही है कि मर्द होता है, वो चाहे कुछ भी कर ले। मैं सल्यूट देती हूँ उन मर्दों को, लिटरली सल्यूट देती हूँ, जो अपनी माँ, बहन, बीवी को बढ़ाना चाहते हैं, जो सम्मान करते हैं उनका, जो घर की लक्ष्मी मानते हैं। हाथ उठाने से पहले भी 100 बार सोचते हैं कि हम अपनी लक्ष्मी पे हाथ उठा रहे हैं। आप जैसे मर्दों की वजह से हम खड़े हुए हैं। धन्यवाद आपका।
लेकिन जो गटर सोच वाले मर्द हैं, तुम लोगों का कुछ नहीं हो सकता ज़िंदगी में, क्योंकि तुमने जो सीखा है तुम उसी को फॉलो करते रहोगे। किसी बच्ची, किसी बूढ़ी, किसी न किसी की इज्जत उतारते रहोगे। आएगा वो एक दिन जब तुम्हारी कोई इज्जत उतारेगा, सरेआम उतारेगा, क्योंकि तुम वही डिजर्व करते हो कि तुम्हारी इज्जत उतरे। मैं आम लोगों को क्या कह रही हूँ, जब हमारे पार्टी के लीडर्स ही इतनी बड़ी बड़ी लाइनें बोल जाते हैं, एक इतने एग्जाम्पल्स हैं मेरे सामने। अभी जस्ट आई सॉ द स्क्रीनशॉट, मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। If anyone from the opposition is here, then listen up. I will send my boys and they will rape your wives and sisters in your homes. ये है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने कहा है। दूसरा, इफ अ वुमेन इज रेप्ड देन बोथ शी एंड बॉय शुड बी पनिश्ड। ये हमारे अगले पार्लियामेंट मेंबर ने कहा है। रेप इज समटाइम्स राइट एंड समटाइम इट्स रॉन्ग। ये हमारे होम मिनिस्टर की बात है मध्य प्रदेश की। वुमेन आर नॉट केपेबल ऑफ बीइंग लेफ्ट फ्री और इंडिपेंडेंट। ये उत्तर प्रदेश के सीएम की बात है भाई। Rapes happen more now because the population is rising and boys and girls are become modern. ये चीफ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल, शी इज अ लेडी। Rape by two men is not gang rape. Why had she gone out after 12 in the night? ये हरियाणा के बीजेपी के स्टेट वाइस प्रेसिडेंट की लाइन है। Boys will be boys, they will commit mistake. ये हमारे मुलायम सिंह यादव जी की लाइन है। ओ माय गॉड सर, आप सबसे जिन्होंने ये इतनी अच्छी अच्छी लाइनें बोली, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, जब आपकी बहू, बेटी या माँ सब कुछ अच्छे ढंग से कर रही है, पूरे ढके हुए तन से जा रही हैं, बाहर से कोई उठा के ले जाए और रेप करके छोड़ दे, तब भी आप यही सेम लाइन कहेंगे, बोलेंगे ये तब भी सेम लाइन? तब तो नहीं बोल पाएंगे, तब तो बोलेंगे वो मर्द गलत है। पूरी पुलिस फोर्स वहां लगा देंगे कि मेरी बेटी या मेरी बहू या मेरी माँ के साथ जो हुआ उसको छोड़ूंगा नहीं मैं। फिर कैसे बोल सकते हैं हमारी गलती है? कैसे बोल सकते हैं आप ये हमारी गलती है? आप हमारे लीडर्स हैं सर, हमारे लीडर्स, और आप ऐसी बड़ी बड़ी बातें कह रहे हैं पब्लिक न्यूज पे। तो सोचिए आपसे जो इंस्पायर होगा वो क्या सुनेगा कि हाँ भाई, बॉयज टू बॉयज दे कैन रेप। व्हाट काइंड ऑफ ट्रेडिशंस आर यू फॉलोइंग? आप किस ट्रेडिशन को बढ़ावा दे रहे हैं? मुझे शर्म आती है, हम आम लोगों को शर्म आती है कि हमने आपको अपना लीडर्स चुना है सर, कि आप ऐसी ऐसी बड़ी बातें कह जाते हैं। मैं इस इंडिया में अपने आप को कैसे सेफ महसूस करूं, या मेरी बाकी फीमेल फ्रेंड्स या मेरी बाकी जो हमारे देश की बेटियां हैं वो कैसे सेफ महसूस करें जब हमारे लीडर्स ही इतनी बड़ी बात कहते हैं? ये है हमारी गवर्नमेंट के प्रिंसिपल्स, ये है उनकी मेंटालिटी, एंड दे आर इन अ पावर। वो ऐसा सोचते हैं, जो नीचे के लोग हैं वो तो क्या ही सोचते होंगे। हु बिलीव्स इन कास्ट, एंड दूसरी कास्ट की लड़की के साथ कुछ गलत करना भी कुछ गलत नहीं है, हम कुछ भी कर सकते हैं क्योंकि हम हायर कास्ट है ना। That's how this mentality is set, Indian mentality. उसको चाहे हम लोग मिलकर कितना भी बदलने की कोशिश कर लें, लेकिन जिन लोगों को नहीं बदलना चाहते वो, क्योंकि उनके लिए वो प्रिविलेज है ना, वो प्रिविलेज पोजीशन हट जाएगी ना। ये नहीं समझते आप लोग, जब प्रिविलेज चली गई तो फिर वो तो मर्द रहे नहीं। बाकी तो जो हम लेडीज को सपोर्ट कर रहे हैं, जो खड़े हैं, उनका कोई फायदा नहीं, क्योंकि वो हम जैसी औरतों का साइड दे रहे हैं, वो गलत होंगे ना। अरे गलत आप लोग हैं, आप जैसे मर्द हैं जो अपने आप को मर्द समझते हैं, लेकिन आप एक्चुअली में मर्द नहीं है। सॉरी टू से, आपको एक लेडी ने जन्म दिया है, आप ये जानते हैं? आपको एक लेडी ने जन्म दिया है, वैसे उस शरीर से आप निकले हैं और आप उस शरीर की रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, किसी और लेडी के शरीर की रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं। कितनी बड़ी बात है ये। कहाँ जाओगे तुम? भगवान देख रहा है तुम जैसे लोगों को, कभी नहीं बख्शेगा। आज नहीं, कल नहीं, परसों, कभी ना कभी तो तुम्हारे पीछे वो जरूर पड़ेगा, और वो जब पड़ेगा ना तुम्हारे पीछे, कहीं के नहीं रह जाओगे तुम, तुम्हारा कोई वजूद नहीं रह जाएगा, और वो सही में तुम्हारे पीछे जरूर पड़ेगा, तुम जैसे मर्दों के पीछे जो ऐसी सोच रखते हैं एक लेडी के लिए।
क्योंकि तुम चाहे खुद कुछ भी कर लो, लेकिन हम कर लें तो वो तो भाई बहुत ही कैसी सी लड़की है ये, कैसी सी होगी, तुम कैसे से हो वो देखा है। तुम्हारी वजह से बाकी मर्द जात खराब होती है, तुम्हारी वजह से। एक लड़की एक मर्द से बात करने से पहले 100 बार सोचती है कि कहीं वो उसके दिमाग में कुछ गलत ना चल रहा हो। जो बाकी अच्छे मर्द है ना, तुम्हारी वजह से उनकी भी कैटेगरी गिरती है। तुमने तो पूरा मर्द कौम ही बदनाम कर रहे हो भाई, पूरा मर्द कौम। उन बेचारे मर्दों का क्या जो अच्छे हैं। अभी भी संभल जाओ, अपनी सोचे सुधार लो। कि नहीं सुधारोगे ना, जो तुम्हारे साथ करेगा ना वो ऊपर वाला जो रचाएगा ना। क्योंकि जिस माँ के पेट से तुम निकले हो ना, उस शरीर की तुम इज्जत नहीं कर रहे हो। तुम्हारी कौन करेगा इस दुनिया में। अभी चाहे तुम बहुत बड़े हो, बहुत बड़े ओहदे पे हो, गिरोगे किसी ना किसी दिन तो दुनिया समझेगी तुम्हारा असली चेहरा। तो जिंदगी में किसी चीज के लिए देर नहीं होती है, देर हम करते हैं। तो अभी भी अपनी सोचे सुधारो। उन अच्छे मर्दों को देखो जो एक औरत को इंसान समझते हैं, जो मानते हैं एक औरत चाहे कुछ भी कर सकती है जो कि एक मर्द कर रहा है। एक औरत प्रवोक नहीं करती है एक आदमी को मेल रेप के लिए कि आओ मेरे ऊपर चढ़ो। कैसे कह दिया किसी लीडर ने, कैसे कह दिया कि वो रात को खेत में क्या करने गई थी। अरे तुम कर दो उसका जाके काम, तुम ले आते उसके लिए खाने बनाने का सामान। तुम्हारे चक्कर में हम घर से ही ना निकलें क्योंकि तुम ऐसी सोच रखते हो। जब काम करने का मौका आएगा तुम हमारे घर के लिए कुछ नहीं करते हो, हमें खुद करना पड़ता है। तुम सिर्फ अपना पेट देखोगे। कैसी कैसी सोच रख सकते हैं आप ये लोग। भगवान से मेरी प्रार्थना है जो जो ऐसी सोच वाले मर्द है ना, अगले जन्म तुम्हें बिटिया ही कीजिए, तुम्हें अगले जन्म औरत बनाए। जब तुम्हारे साथ ऐसा होगा ना, जब तुम अगले जन्म में भोगोगे ये सब जो तुम किसी और लेडी के साथ कर रहे हो और ऐसी बड़ी बड़ी गंदी घटिया बातें बोल रहे हो, तब तुम्हें समझ आएगा कि तुम्हारे कर्मों का खेल है। क्योंकि तुम तो नहीं समझे सही टाइम पे रहते हुए। आज बहुत ही ज्यादा एग्रेशन और गुस्से में वीडियो बनाई है, लेकिन सही में वो सीपी की वीडियो है, ऐसे पॉलिटिकल लीडर्स को देख के ना दिल दुख गया यार, बहुत दिल दुख गया। कि मतलब कैसे, मैं तो फिर भी, हम तो इतने मॉडर्न हैं, हम आके बोल पाते हैं वीडियोस पे। उनका क्या जो घर में है, जिनके पास फोन नहीं है, जो पिटती रहती हैं, जिनके साथ कुछ ना कुछ होता रहता है, छोटी बच्चियों के साथ कुछ बोल नहीं पाती हैं। आप प्लीज उन मर्दों को जैसे आप जानते हैं कि नहीं मर्दों को, उनको समझाएं, उनकी मेंटालिटी ठीक करें। हम मिलके ये इस पूरी चीज को जड़ से खत्म कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।